जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्श में जब आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद आपको पहली बार लॉगिन कैसे करना है, इनिशियल डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज कैसे करना है और उसके बाद लॉगिन करने के बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो बहुत ही हम सिंपल स्टेप में यहाँ पे समझेंगे इन सब चीज़ों को, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, हर एक स्टेप को समझ लें। और आपको भी यदि स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है तो इस वीडियो में बताए गए पूरे स्टेप को फॉलो करके आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि पीडीवी कंप्लीट होने के बाद ही आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट होता है। तो जैसे ही आपका बैंक से स्पर्श में पेंशन का माइग्रेशन हो जाता है उसी समय आपको एक एसएमएस मिलता है कि पीसीडीए के कहे अनुसार आपकी पेंशन को एसबीआई से स्पर्श में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसी समय एक एसएमएस आपको पीसीडीए से भी मिलता है स्पर्श से कि आपको बधाई हो, यू हैव माइग्रेटेड टू स्पर्श। उसके बाद जो आगे जो भी आपकी पेंशन आएगी वो आपकी पीसीडीए से आएगी। अभी तक जो आपकी पेंशन बैंक से आ रही थी उसकी जगह अब पीसीडीए डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेंशन भेजेगा। नीचे लिखा हुआ है लॉगिन क्रेडेंशियल्स विथ न्यू स्पर्श पीपीओ नंबर विल बी शेयर्ड शॉर्टली। इसमें कहा गया है कि जो स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड है वो जल्द ही आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा और कुछ दिन इंतजार करने के बाद में आखिरकार आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, जिसमें लिखा रहता है आपका नाम, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी स्पर्श में आपका अकाउंट बन चुका है। योर पेंशनर आईडी इज ये, जो ये पेंशनर आईडी होती है यही स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है। टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पर्श यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब आपको लॉग इन करना है स्पर्श में तो आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाएं या फिर नज़दीक के सर्विस सेंटर में जाएं। अब अकाउंट क्रेडेंशियल्स इसमें बताया हुआ है आपका यूजर नेम, जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है उसी के पीछे 01 लगाने से आपका स्पर्श का यूजर नेम बन गया। यह है सर्विस पेंशनर्स का। और जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं वो स्पर्श के पीपीओ नंबर के पीछे 03 लगाएं, ये उनका यूजर नेम बन जाता है। साथ ही आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और ज़्यादा कोई जानकारी आपको चाहिए होती तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है। अब हम चलेंगे यहाँ से स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड को नोट करके स्पर्श की वेबसाइट पर spurs.defensepension.gov.in और आगे हम इन्हीं से लॉगिन करेंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करेंगे और उसके बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करेंगे। यह है स्पर्श की वेबसाइट, जहां पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पहले यूज़र नेम उसके बाद पासवर्ड डाल के आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करते हुए लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया, आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर दिया और वेरीफाई होने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इनिशियल पासवर्ड को चेंज करने के लिए। यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपसे करंट पासवर्ड पूछा जा रहा है, उसके बाद 2 बार आपको जो नया पासवर्ड आप बनाओगे उसको एंटर करना और नीचे आपको फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने करंट पासवर्ड डाल दिया है, नया पासवर्ड भी डाल दिया है और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखा आपने क्लिक करते ही यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नो बी लॉग्ड आउट टू अवेल सर्विसेज, लॉग इन विथ योर अपडेटेड क्रेडेंशियल्स। इसका मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे एक बार लॉग आउट हो जाएंगे स्पर्श से और दोबारा से लॉगिन नए पासवर्ड के साथ में करना है। तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉग आउट प्रोसेस हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकेंड में आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। अब आपको अगेन लॉगिन पर क्लिक करना है और यूज़र नेम आपका वही रहेगा, लेकिन पासवर्ड आपको नया पासवर्ड एंटर करना है। तो दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम सेम डाल दिया आपने, नीचे जो पासवर्ड है जो अभी आपने लेटेस्ट बनाया है उसको एंटर किया, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है
अगेन आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस बार आप अपडेटेड पासवर्ड के साथ स्पर्श में लॉगिन कर रहे हो। लॉगिन के बाद आपको एक अलर्ट दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा कि जो भी अभी आप पेंशन डाटा देखेंगे वो केवल रीड ओनली मोड में है, यहाँ पे आप एडिट अपडेट नहीं कर पाएंगे। और मैनेज प्रोफाइल में जाने के बाद जब आप एक बार अपना एक्नॉलेजमेंट और डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे, उसके बाद मैनेज प्रोफाइल में जाके ही आप अपने इनकरेक्ट डाटा को सही कर पाएंगे या फिर जो डाटा अपडेट नहीं है उसको अपडेट कर पाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो अलर्ट आ रहा है, इस अलर्ट के मुताबिक प्रेजेंटली जो आपका मैनेज प्रोफाइल है उसको पीसीडी ने लॉक कर रखा है। आपका पीडीवी सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन ये अलर्ट में कही गई बात को आप अभी नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में ये वापस जब मैनेज प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया जाएगा तभी आप मैनेज प्रोफाइल कर पाएंगे। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2-3 डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट आएगा जिनको कि आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आया, इसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और डिक्लेरेशन आएगी, उसको भी आपने एक्सेप्ट करना है। देखिए एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, जहाँ पे आपको कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर द सेम हेयर टू प्रोसीड। तो ओके पे क्लिक करें और ओटीपी विंडो में ओटीपी को एंटर करें। तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक मैसेज आया, उसमें से ओटीपी को नोट करें और प्रोसीड पर क्लिक कर दें। यहाँ पे ओटीपी हमने एंटर कर दिया है और अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ चुका है, जहाँ लिखा हुआ है डू यू विश टू सबमिट डिक्लेरेशन, क्लिक ओके टू प्रोसीड। यानी जो हम डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको अब हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपकी डिक्लेरेशंस सबमिट हो जाएगी और जैसे सबमिट होगी आपको एक एक्नॉलेजमेंट और दिखाई देगा, योर डाटा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द सेम शेल बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, यू विल नो बी लॉग्ड आउट। अगेन यहाँ पे हम लॉग आउट हो जाएंगे। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं और लॉग आउट होने के बाद एक बार फिर हम वापस लॉगिन करते हैं। अब इस बार देखेंगे कि आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद होम पेज पे आपको कौन कौन सा ऑप्शन नज़र आएगा जिसके ज़रिए आप स्पर्श में आगे काम कर पाएंगे। अब लॉगिन करते ही आपको एक अलर्ट और दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कि योर आधार इज नॉट रजिस्टर्ड विथ स्पर्श, टू अवेल सर्विसेज ऑन स्पर्श काइंडली प्रोवाइड योर आधार नंबर। अब यदि चेक स्टेटस करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको आधार नंबर रजिस्टर्ड दिखाई देता है, लेकिन स्पर्श में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना आधार नंबर अपडेट करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आने वाली है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन की। यदि आपका स्पर्श का डाटा और आधार नंबर के ऊपर डाटा सेम होगा तो आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि डाटा यदि सही पाया जाता है, सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन हो जाएगा आधार नंबर एंड कंसेंट। सबसे पहले इसमें आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आधार नंबर डाला हमने, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है और नीचे जाके फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपकी आधार और स्पर्श प्रोफाइल में जानकारियाँ सही मैच करेगी तो आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन हमेशा सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आपको एरर दिखा देगा और आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो जाएगा। इसलिए आपको चेक करना है कि आपके आधार में जानकारियाँ क्या है और आपका जो पीपीओ है उसमें जानकारियाँ क्या है। स्पर्श के प्रोफाइल में जो डिटेल है उन सब को मैच करके जहाँ भी सुधार करवाने की आवश्यकता है उसको करेक्ट करवा लें। अब जैसे ही आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा विथ टोकन नंबर। इसका मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है
और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक अलर्ट दिखाई देगा, यू आर प्री 2016 पेंशनर, योर फंक्शनलिटी ऑफ डाटा करेक्शन हैज़ बीन सस्पेंडेड टेम्पररीली, यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू SMS एंड ईमेल वंस दिस इज रिज्यूम्ड। जैसा कि मैंने आपको PDV शुरू करने से पहले ही बताया था कि मैनेज प्रोफाइल को टेम्परेरी तौर पे लॉक कर रखा है, और जैसे ही मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन अवेलेबल होगा उस समय आपको SMS आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ देखेंगे कि आपकी पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक स्टेटस और अपडेट पर्सनल डिटेल्स। अपडेट पर्सनल डिटेल में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और आधार नंबर अपडेट कर सकते हो, और पेंशन स्लिप से आप पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे अक्टूबर नवंबर में आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। तो साथियों, ये था कंप्लीट पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको पूरा PDV समझाने की कोशिश की है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अन्य पेंशनर्स को भी इस वीडियो को देखते हुए अपना PDV करने में मदद मिल सके। इस वीडियो में इतने साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।